औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जुमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 6 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान मोबाइल फ़ोन के मुतल्लिक मश्क को हल करेंगे। आओ बात करें सवाल नंबर 7। हमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एहतियात से क्यों करना चाहिए कि उन्वान पर अपने ख़यालात और मुशाहिदात का 5 से 7 जुमलों में ज़ुबानी इजहार करें। जी हाँ, जैसे कि आप बता सकते हैं, मोबाइल एक मुफीद इजाद है। इसने सारी दुनिया को एक दूसरे के करीब कर दिया है, लेकिन ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से आँखों की बिनाई कमज़ोर हो सकती है। आजकल बहुत से लोग मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देकर पैसे वसूल करते हैं, झूठ बोलकर मोबाइल की मदद से गलत काम करते हैं, गलत और गैर इखलाकी मालूमात को फैलाते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे और मुफीद कामों के लिए होना चाहिए, ना कि गलत और बुरे कामों के लिए। आओ पढ़ें सवाल नंबर 8। पढ़कर मतलब बताएं। बाजमात नमाज पढ़ने का ज़्यादा सवाब है। जी हाँ, इसका मतलब है बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा है। यानी कि आप अकेले नमाज पढ़ने का तो सवाब है, जब आप मस्जिद में जाकर सबके साथ बाजमात नमाज पढ़ेंगे तो आपको 27 गुना ज़्यादा नेकियां मिलेंगी। अगला जुमला है टीवी के करीब से देखने से आंखें ख़राब होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। टीवी को करीब से और मुसलसल देखने से आंखों की बिनाई कमज़ोर हो जाती है। अगला जुमला है दूसरों की खिदमत करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। बिल्कुल सही बात है, दूसरों की खिदमत करना अल्लाह ताला को पसंद है। अगला जुमला है जगह जगह थूकना बुरी आदत है। जी हाँ, जगह जगह थूकने से गंदगी फैलती है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। अगला जुमला है मोबाइल से हम कई काम ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, मोबाइल को हम टॉर्च के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे टाइम भी देखा जा सकता है, तस्वीरें उतारने और भेजने का काम भी कर सकते हैं, यानी कि ये कैमरे का काम भी करता है। सवाल नंबर 9। दर्ज झैल सादा जुमलों को मिसाल के मुताबिक इस्तेफामी जुमलों में बदल कर लिखें। इस्तेफामी जुमले वो हैं जिसमें आखिर में सवालिया निशान आता है और शुरू में क्या से जुमला शुरू होता है। मिसाल देखें, मोर खूबसूरत था। इसको सवालिया में अगर बदलेंगे, क्या मोर खूबसूरत था और सवालिया निशान। मोबाइल नया था, इसको बदलेंगे, क्या मोबाइल नया था, सवालिया निशान। गर्मी बहुत तेज़ है, इसको इस्तेफामी शक्ल में यूँ बदलेंगे, क्या गर्मी बहुत तेज़ है, सवालिया निशान एंड पे आएगा। वो गाड़ी आहिस्ता चलाता है, इसको बदलेंगे, क्या वो गाड़ी आहिस्ता चलाता है, आखिर में सवालिया निशान। अंधेरे में मुझे कम नज़र आता है, इसको बदल कर यूँ लिखेंगे, क्या अंधेरे में मुझे कम नज़र आता है, सवालिया निशान। आओ नया लिखें सवाल नंबर 10। झैल में दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले बनाएं। सबसे पहला लफ्ज़ है तकरार। इसका जुमला यूँ लिखेंगे, माँ को देखते ही अली ने अपनी आवाज़ तो कम कर ली मगर तकरार जारी रखी। अगला लफ्ज़ है ज़माना। इसका जुमला है, ये ज़माना मोबाइल और इंटरनेट का है। अगला लफ्ज़ है सूरत हाल। इसका जुमला है, सूरत हाल देख कर सलमान खामोश हो गया। आगे है मेहरबान। इसका जुमला है, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लफ्ज़ है हाल जानना। अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत क्या दी, तुमने तो मेरा हाल तक ना जाना। दीदा ज़ेब, ये खिलौना बड़ा दीदा ज़ेब है। सवाल नंबर 11। मोबाइल के फ़वाइद और नुकसानात पर 8 से 10 जुमलों का मज़मून लिखें। इसका जवाब है, मोबाइल एक बहुत मुफीद इजाद है। इसने सारी दुनिया को एक दूसरे के करीब कर दिया है। हज़ारों मील दूर होने वाली तमाम सरगर्मियों का हमें फ़ौरन पता लग जाता है। पढ़ाई के मुतल्लिक मुफीद मालूमात हमें मोबाइल से मिल जाती है। इन मकासद से हट कर मोबाइल के ज़रिए लोगों को धोखा दिया जाए, ये गलत है।
गलत मालूमात फैलाई जाएं या गैर अखलाकी मालूमात को आम किया जाए तो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत नुकसानदेह है। इसलिए हमें चाहिए कि मोबाइल से मुफीद मालूमात हासिल करें और अखलाक को तबाह करने वाली मालूमात से गुरेज करें। सवाल नंबर 12, आप स्कूल से वापस घर जाकर जो कुछ करते हैं इसके मुतल्लिक बहन भाइयों के साथ मुकालमाती अंदाज में गुफ्तगू करें। आप बता सकते हैं, मैं स्कूल घर वापस जाकर वालिदैन को सलाम करता हूँ, फिर कपड़े बदल कर खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर आराम करता हूँ, 4 बजे स्कूल का काम करता हूँ, 6 बजे खेलना जाता हूँ। इसके अलावा आप जो अपनी रूटीन में काम कर सकते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं अपने अल्फाज के ज़रिए। सवाल नंबर 13, ग्रोह में बैठकर इस पर बातचीत करें कि आप शुक्रिया, माफ़ कीजिए, अफसोस है किस किस मौके पर इस्तेमाल करेंगे और फिर इनके इस्तेमाल से एक एक जुमला भी लिखें। जैसे शुक्रिया, जब किसी का कोई काम करे या कोई चीज़ दे तो इसे शुक्रिया कहते हैं। अफसोस, किसी नुकसान, परेशानी या हादसे की सूरत में अफसोस का इजहार किया जाता है। माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए मैं आपको नहीं जानता, आपको पैसे कैसे दे दूं, या फिर जब कोई गलती हो जाए या कोई काम ख़राब हो जाए तो माफ़ कीजिए का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।